नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो पोर्शन ट्रैकर के ऊपर बनाया जा रहा है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है टाइपिंग इशू। टाइपिंग को लेकर ये इशू आ रहा है कि अधिकांश वर्कर जो हैं वो हिंदी टाइपिंग कर रही हैं, बट उसमें हिंदी टाइपिंग नहीं हो पा रहा है। अब इस कंडीशन में उन्हें काम भी करना है पर काम हो भी नहीं पा रहा है, क्योंकि हिंदी का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर दिमाग में कोई क्वेश्चन आपके आता है कि नहीं ऐसा चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए था, तो आप बेशक इस पे प्रश्न कर सकती हैं। इसका समाधान आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर पोर्शन ट्रैकर नाम का एक एप्लीकेशन दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जो आपसे डाउनलोड करवाई गई। करना क्या है, इस बार इसमें चलना है। तो इसमें चलते हैं। एक बार पोर्शन ट्रैकर वाले ऐप में मैं गया हूँ। किसी भी एक वर्कर का मैंने उदाहरण के तौर पे इसमें लॉगिन किया है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं इस एप्लीकेशन में आ चुका हूँ। मैं एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन में कई प्रकार के मॉड्यूल्स दिख रहे होंगे आपको। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, चिल्ड्रन और चिल्ड्रन अगेन चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये जो नाम आप देख रहे हैं वो सारे इंग्लिश में आ रहे हैं। अब ये नाम इंग्लिश में है, तो इनको हिंदी में भी आप कर सकते हैं। हिंदी में करने के लिए सिंपल सा मेथड है। आप देखिए, ऊपर की तरफ सीधे हाथ में ए और ए बना रहा है। एक तो इंग्लिश का ए है और एक हिंदी वर्णमाला का ए है। तो यहाँ ये इसलिए दिया गया है कि आप यहाँ से भाषा बदल सकती हैं। भाषा बदलने के लिए ये है कि इसमें आप जो भी इंग्लिश में है वो हिंदी में देख सकती हैं। तो जैसे इस पे जाते हैं, जाने बाद ये एक सूची निकालता है लैंग्वेज बदलने की, भाषा बदलने की। तो आपको जो भी भाषा समझ में आती है उस भाषा का आपको चयन करना है। इसमें कई तरह की भाषाएं दे रखी हैं, तो आपको जो भी भाषा समझ में आती है उस भाषा पे टच करना है। ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है, अपने को हिंदी आती है तो सिंपल हिंदी ही ट्राई करेंगे। तो हिंदी भाषा का अपन चयन करेंगे। जैसे हिंदी भाषा का चयन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सारे नाम हिंदी में आ गए हैं। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, बच्चे, किशोरी, लड़कियाँ, ठीक है। तो नाम जो भी है, कहने का मतलब है कि जैसे आपने भाषा यहाँ बदली और यहाँ पे सारे मॉड्यूल में हिंदी हो गया, हिंदी में मॉड्यूल आ गए सारे, ठीक है। तो ये तो हो गया केवल नाम पढ़ने के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस मॉड्यूल में आपको क्या काम करना। हालांकि इसमें फ़ोटो भी दे रखा है जिससे आप बेहतरीन तरीके से समझ सके, ठीक है। अब दिक्कत अपनी ये आ रही है कि हिंदी लिखना है, क्योंकि लाभार्थी को एंट्री करनी है तो हिंदी में करनी है, लेकिन हिंदी हो नहीं रही है। अब टाइपिंग ये इंग्लिश में करेगा, हिंदी इसमें अभी वर्तमान में इसमें कोई अपडेट नहीं है हिंदी का। तो जब तक हिंदी नहीं आता है, जब तक आएगा तब तक अपन बैठ नहीं सकते। तो तब तक के लिए अपने को इंग्लिश में टाइप करना रहेगा। अब इंग्लिश की दिक्कत है, तो इंग्लिश की दिक्कत को सोल्व करने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो उसको देखिए। जैसे कि मैं कोई भी एक मॉड्यूल खोल लेता हूँ। जैसे मैं गर्भवती महिला वाला मॉड्यूल खोल लिया, टच किया, टच करते ही ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए नीचे है लाभार्थी जोड़ें, तो लाभार्थी जोड़ने में जाएंगे। अब आ रहा है लाभार्थी का नाम। अगर मैं यहाँ हिंदी में लिखता हूँ तो ये हिंदी में कोई भी नाम नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी नहीं जान पा रहा है, हिंदी सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में आपको करना ये रहेगा, आपको बेसिकली बात है सभी कार्यकर्ताओं को ध्यान में होगा, नहीं है तो फिर भी बता दूं कि गूगल इंडिक कीबोर्ड नाम करके एक एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवाई गई थी। और अगर नहीं है और ध्यान में नहीं है तो उसे रिमाइंड कर लें कि आप डाउनलोड कहाँ से करेंगी, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर चलते हैं। यहाँ से देखिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, इसलिए ये स्क्रीन पर आ रहा है। अब आपको डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखा सर्च फॉर एप्लीकेशन या जो भी आपके हिंदी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, गूगल इंडिक कीबोर्ड, ठीक है। जैसे गूगल इंडिक कीबोर्ड लिखेंगे, पहले सर्च के अंदर ये वो नाम दे रहा है, तो आपको टच करना है। ऑलरेडी मेरे इंस्टॉल है इसलिए मेरा ओपन लिखा आ रहा है। जिसके इंस्टॉल नहीं है उसके ओपन की जगह इंस्टॉल लिखा आएगा। तो वो इंस्टॉल करके इसकी सेटिंग्स करके आपको आ जाना है, ठीक है। जैसे ही फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है, आपको क्या करना है, मॉड्यूल में आना है, ठीक है। जिस भी मॉड्यूल में आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो करने के लिए आप देखिए, यहाँ कुछ स्क्रीन पे कीबोर्ड दिख रहा है। कीबोर्ड के पास में सीधे हाथ की तरफ एक सेंटर में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सेंटर में एक माइक का निशान बना रहा है। एक क्वेश्चन मार्क है और एक माइक का निशान है। तो जैसे माइक के निशान पे आप टच करते हैं तो ये कहता है कि आप जो भी बोलेंगे यहाँ टाइप होगा, ठीक है। पर आपने
टाइप करने के लिए कोई भाषा चुन रखी है तो अच्छी बात है, नहीं चुन रखी है तो आप देखिएगा उल्टे हाथ की तरफ एक गियर का निशान, सेटिंग का निशान बना रहा है। करना कुछ नहीं, सिंपल सा है कि इस गियर वाले निशान या सेटिंग वाले निशान में जाना है अंदर, उसमें से आपको भाषा बस चयन करनी है अपनी, ठीक है। हालांकि अब हिंदी ले नहीं रहा है तो अपने को भाषा इंग्लिश करनी है, ठीक है। तो यहाँ लैंग्वेज में जाना है या भाषा में जाना है। जाने के बाद में आपको जो भाषा चुननी है, इंग्लिश में भी आपको इंडिया वाली भाषा चुननी है, इंडिया इंग्लिश, इंग्लिश इंडिया सॉरी, है ना। तो इसको चुन लेना है और कोई अदर भाषा या दूसरी भाषा आपने चेंज कर रखी है तो उसे हटा दीजिएगा, क्योंकि अगर दोनों भाषा मिक्स होगी ना तो अगर आप बोलेंगे तो कभी ये इंग्लिश भी ले सकता है तो कभी हिंदी भी ले सकता है, तो दिक्कत आ सकती है। तो कोई एक भाषा चुन के रखिएगा। जैसे कि मैंने हिंदी पहले चुन रखी थी तो मैंने हिंदी हटा दी, हिंदी यहीं कहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हिंदी भारत लिखा है, अगर मैं इसे चेंज कर लेता हूँ तो जो टाइप करूँगा हो सकता है कि कीबोर्ड इंग्लिश भी ले ले हिंदी भी ले ले उस कंडीशन में, इसलिए कोई एक भाषा चुन के रखिए ताकि कीबोर्ड कंफ्यूज ना हो कि आप बोल क्या रही हैं, ठीक है। भाषा मैंने चुन ली है। अब कोई लाभार्थी का नाम मैं लिख रहा हूँ तो देखिएगा, मैं कोई भी जैसे नाम लिखना चाहूँगा, अनीता, मैंने कोई नाम लिया अनीता, ठीक है। तो मैं यहाँ बोल के लिखूँगा अनीता, ठीक है। देखिए जैसे मैंने अनीता बोला, इसने अनीता टाइप कर दिया है। अब आपको स्पेलिंग याद रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखने की आवश्यकता है, आपको केवल बोलने मात्र से काम हो रहा है आपका। तो जो भी नाम है आपको स्पष्ट बोलना पड़ेगा ताकि ये कीबोर्ड समझ सके कि आप बोलना क्या चाह रही हैं। अधिकतर क्या होता है कि जो भाषा अपन बोलते हैं तो अपन अपनी तरफ से ही बोलते हैं, लेकिन ये समझने में दिक्कत करता है, तो आप लिखना क्या चाह रही लिख के जाती हैं। इसलिए स्पष्ट बोलेंगे तो ये आपका नाम या जो भी नाम आप लिखना चाह रही हैं वो उसमें टाइप कर लेगा, ठीक है। एक और नाम लेते हैं कोई दूसरा, जैसे मैं लेता हूँ भागवंती। देखिए जैसे मैंने बोला नाम, इसने मेरे को कोई स्पेलिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं मुझे कुछ लिखने की आवश्यकता है, मैंने केवल नाम बोला है, इसने नाम लिख लिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको सारा समाधान कर लेना है इस माध्यम से। स्पेलिंग याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल बोलने मात्र की देर रहेगी, बोला आपने इधर इधर टाइप हो गया, ठीक है। अब भी कोई इश्यू आता है, कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।